मैं रवीश कुमार 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक क्या आपने नरेंद्र मोदी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जहां पत्रकार खुलकर सवाल जवाब कर रहे हों? कायदे से जगह जगह इसका कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? अगर ये जरूरी नहीं है तो फिर मन की बात के 100वें एपिसोड के जश्न मनाने की इतनी तैयारी क्यों हो रही है? लग रहा है कि अब केवल 30 अप्रैल को सायरन ही बजना बाकी है ताकि लोग अपनी गाड़ी साइड में लगाकर मन की बात सुनने लग जाएं। मन की बात को लेकर सर्वे आ रहे हैं तो सूचना प्रसारण मंत्री का इस पर लेख छप रहा है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ लोग मन की बात कभी ना कभी सुन चुके हैं। आप जहां हैं, एयरपोर्ट या रेल में या खेत खलियान में, पूछिए कौन मन की बात सुनता है। हम नहीं कहते कि कोई नहीं सुनता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना सुने। हमारा इतना सा कहना है कि अगर लोग इसे स्वाभाविक रूप से सुन रहे हैं, उनका पसंदीदा कार्यक्रम है, तब फिर आदेश, निर्देश या सलाह या तैयारी की क्या जरूरत है? मीतू जैन ने द वायर में रिपोर्ट किया है कि इस अवसर पर देश भर के सभी कम्युनिटी रेडियो को एडवाइजरी जारी की गई है कि वे मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण करेंगे। यही नहीं, प्रसारण हुआ है इसका उन्हें प्रमाण भी भेजना होगा। एडवाइजरी का मतलब आदेश ही हो गया है, वरना प्रसारण के तुरंत बाद उसकी क्लिप नहीं मांगी जाती। कहा तो यह भी गया है कि रेडियो स्टेशन पर जश्न मनाया जाए और उसका फोटो भेजना होगा। लोग सुन रहे हैं, इसका भी फोटो देना होगा। जबकि आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों से इसका प्रसारण होता है। इसके बाद भी कम्युनिटी रेडियो को एडवाइजरी जारी की जाती है कि इस प्रसारण करना है। अब इतना सब होने के बाद भी रिकॉर्ड तो यही बनना चाहिए कि 30 अप्रैल को एक भी भारतीय ऐसा ना बचे जिसने मन की बात ना सुनी हो। आईसीयू में भी सुनवा दीजिए। इस दिन मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे। दुआ कीजिए कि सरकार थोड़ा और जोश में आ जाए और 30 अप्रैल को राष्ट्रीय छुट्टी ही घोषित कर दे। आराम मिल जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए कि कैसे कार्यक्रम के पीछे पूरा तंत्र लगा हुआ है। क्या वाकई यह कार्यक्रम उस तादाद में सुना जाता है जिसका दावा किया जा रहा है? किसी भी कार्यक्रम के प्रचार में अगर पूरा तंत्र लग जाए देश का, तो लोगों तक पहुंच ही जाएगा। मगर क्या वाकई लोग खुद से इसे सुनते हैं? भारत में भी बेटियों को महत्व देने, परिवार और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये एक सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। विगत 2 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम ने आम जनमानस को जोड़ लिया है। देश के प्रत्येक कोने में इस ज्वलंत मुद्दे पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और बरसों से चली आ रही पुराने रीति रिवाजों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाया है। लेकिन जब यही बेटियां एक सांसद के खिलाफ आरोप लगाती हैं तो प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं सुनते, उनसे बात तक नहीं करते। क्या विनेश और साक्षी बेटियां नहीं हैं? बेटियां केवल पैदा तो नहीं होंगी, केवल पढ़ेंगी नहीं, गलत होगा तो गलत भी बोलेंगी। तब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ इन बेटियों का हौसला बढ़ाने आगे क्यों नहीं आए? मन की बात के लिए श्रोताओं से आइडिया मांगा जाता है। रोहित ने जंतर मंतर पर धरना दे रही पहलवान साक्षी मलिक से पूछा, अगर मन की बात के लिए उन्हें आइडिया देना हो तो वो क्या देंगी? सर, इसमें मन की बात में ये शामिल होना चाहिए कि लड़कियों का पैनल बिठाओ और उनकी मन की बात सुनो। कोई स्पोर्ट्स में से बिठाओ लड़कियां, उसका मन की बात सुनो कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं, कितने साल लगते हैं हमें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं हमें। हमारी मन की बात सुनो कि मैंने एक ओलंपिक मेडल कैसे जीता है, इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जाता वहाँ पे। तो ये मन की बात होनी चाहिए। फिर उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, कोई देख नहीं रहा। 4 दिन हो गए तो जैसे बड़ा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई क्यों नहीं सुन रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 100वें एपिसोड में साक्षी मलिक की बात को शामिल करेंगे? मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी के बोलने की शैली बदल जाती है। रैलियों में वे माइक पर दहाड़ते नजर आते हैं,
लेकिन मन की बात में इस तरह से बोलते हैं जैसे कान में कोई फूंक मार रहा हो, बहुत हल्की ध्वनि से बोलते हैं। लगता ही नहीं है कि राजनेता हैं और राजनीति से इनका दूर दूर तक कोई नाता भी है। मन की बात ने सुनने की नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया है। इसे सुनना भी पार्टी अनुशासन का हिस्सा बनता चला गया है। बीजेपी के कई नेताओं की तस्वीर मिल जाएगी कि वे कुर्सी पर इस तरह से बैठकर सुन रहे हैं जैसे टीचर ने कहा हो और टीचर क्लास में मौजूद हो। मुमकिन है श्रद्धा से ही सुन रहे हों। तब फिर 100वें एपिसोड के अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का टेस्ट लिया जाना चाहिए मौके पर, जिसमें सवाल केवल मन की बात से पूछे जाएं। अगर कार्यकर्ताओं पर मन की बात सुनते हुए का फोटो भेजने का दबाव ना हो और वे फिर भी सुन रहे हैं तो वाकई ये बड़ी बात है। इस एक कार्यक्रम के पीछे पूरा दल और सरकार लग गई। खबरें छपी हैं कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मन की बात का उर्दू में अनुवाद कराएंगे और यूपी के 14 मुस्लिम बहुल जिलों में बांटेंगे। इन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उर्दू पढ़ने वाले यूपी के उन 14 जिलों में ही नहीं रहते हैं, देश के दूसरे हिस्सों में भी रहते हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर एक सर्वे भी आ गया। यह सर्वे प्रसार भारती ने IIM रोहतक से करा लिया। इसमें पाया गया कि मन की बात का कार्यक्रम 100 करोड़ श्रोताओं तक पहुंच चुका है। क्या वाकई इस देश में 100 करोड़ ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने मन की बात को सुना है? क्या आपने सुना है? पत्र सूचना कार्यालय ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें IIM रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा ने कहा है कि 23 करोड़ लोग इसके नियमित रूप से सुनते हैं, जबकि 41 करोड़ अन्य लोग हैं जो बीच बीच में इस कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, जिनके इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता बनने की पर्याप्त संभावना है। तो हमने सोचा कि हम भी कुछ लोगों से पूछ ही लें कि उन्हें मन की बात के बारे में पता है भी या नहीं। यह उस रामवती का घर है जो दूसरों के घरों में सफाई का काम करती हैं। इनका यह घर उस भारत में आता है जो विश्व गुरु बनने वाला है। गैस का सिलेंडर उल्टा कर दिया गया है ताकि सप्लाई ठीक हो। रामवती की अपने घर में दिनचर्या से पता चलता है कि उनका जीवन कितना व्यस्त रहता होगा। कमाई इतनी ही होती होगी कि घर चल जाता होगा। टीवी और रेडियो के लिए कहाँ वक्त निकलता होगा या पैसा होता होगा। आपने भी मन की बात सुनी है? मैंने नहीं सुनी है मन की बात। किसी से सुना हो कि मन की बात में कौन कौन लोग होते हैं, कौन बोलते हैं? काम पे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। किसी से सुना होगा कि हाँ मन की बात में ये लोग होते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं? टाइम ही नहीं मिलती है। रमेश चंद्र प्याज का ठेला लगाते हैं। हर मौसम में उनकी दिनचर्या यही रहती होगी। धूप से लेकर सर्दी या बारिश में खड़े होकर प्याज या फल बेचा करते होंगे। इतना प्रचार प्रसार के बाद भी रमेश चंद्र जी तक इसकी सूचना नहीं है कि मन की बात क्या है। अभी आपने मन की बात सुनी है कि क्या होता है मन की बात? मन की बात हमको मालूम नहीं, आपसे हमें दुनिया में मालूम नहीं मन की बात क्या हुई। कभी से सुना हो? कभी नहीं सुना है मैंने। पहली बार सुने मन की बात। मन की बात के बारे में मालूम नहीं। जवाब कितना संक्षिप्त था, सवाल के साथ ही खत्म हो गया। जिन लोगों ने सर्वे में यह पाया कि 100 करोड़ लोगों ने मन की बात को सुना है, उनसे आग्रह है कि वे रामचंद्र और रामवती जैसे लोगों तक मन की बात पहुंचाने का प्रयास करें। IIM के निदेशक धीरज शर्मा जी खुद रेडियो लेकर ऐसे लोगों के घर जाएं और उन्हें मन की बात सुनाएं। निदेशक जी मैदान में उतर जाएंगे तो रिसर्चरों में उत्साह आ जाएगा, एक्साइटमेंट। बल्कि सरकार को निर्देश देना चाहिए कि सभी IIM के सभी निदेशक 30 अप्रैल को रेडियो लेकर मन की बात सुनाने किसी गांव या गरीब के घर जाएंगे और कार्यक्रम के तुरंत बाद उसका फोटो और वीडियो सीधे मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। केवल कम्युनिटी रेडियो पर ही इस तरह का दबाव क्यों पड़े? सरकार कितना कम पैसा देती है। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है कि भारत में कम्युनिटी रेडियो मूवमेंट चल रहा है। उसके तहत 3 साल के दौरान जो फंड दिए गए वो बहुत कम है और आधा भी खर्चा नहीं हुआ है। 2022-23 में 3 करोड़ 84 लाख रुपए दिए गए थे। अगर IIM के निदेशक इस तरह के अध्ययन कर रहे हैं तो ये भी करें कि रेडियो लेकर लोगों के घर जाएं।
क्योंकि मन की बात केवल कम्युनिटी रेडियो तक सीमित नहीं होना चाहिए। देश के कोने कोने से लेकर स्विट्जरलैंड के जिनीवा तक में मन की बात का प्रसारण होगा। यूएन में भारत का स्थायी मिशन और दूतावास मिलकर बाकायदा पूरा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें मन की बात के प्रसारण के बाद उस पर बातचीत होगी और उसके बाद नाश्ता मिलेगा। सपरिवार न्योता दिया गया है ना शानदार बात। मेरा मानना है कि भारत में भी कम्युनिटी रेडियो पर प्रसारण के बाद मुफ्त नाश्ते का इंतजाम किया जाना चाहिए, क्योंकि मन की बात केवल मन की बात नहीं है, राष्ट्र निर्माण का यज्ञ है। इसके सुनने से जज्बा पैदा होता है। सर्वे में निदेशक ने बताया है कि सुनने वाले 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण के प्रति दिलचस्पी पैदा होती है। शायद इसी दिलचस्पी का असर मुझ पर भी हो रहा है कि इसे पढ़ते हुए मैं काफी सीरियस नजर आ रहा हूं। सवाल है कि जब 100 करोड़ लोगों ने मन की बात को सुना है तो बाकी के 40 करोड़ इस 8 साल में कैसे छूट गए? राम बिहारी सड़क किनारे बनी इन झोपड़ियों में रहते हैं। रोज की मजदूरी का काम है। आईआईएम के निदेशक से आग्रह है कि वे बेलदारी करने वाले राम बिहारी के घर रेडियो लेकर आएं और मन की बात सुनाएं। मन की बात आती है टीवी पर, रेडियो पर, आकाशवाणी पर, सुनी है मन की बात आपने? हमने तो नहीं सुनी, वैसा हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे पास टीवी है ना कुछ है, तो ऐसे ही पढ़े रहते हैं झोपड़ियों में। लाइट तक तो है नहीं हमारे पास यहाँ। रहते कहाँ? झोपड़ियों में। ये भी नहीं मालूम कौन करता है मन की बात? आप ये मालूम है कौन करता है? हमें नहीं मालूम है, हमें तो वो चीज़ को पता नहीं, तो हम कैसे बता दें। सब्जी का ठेला लगाने वाले हरेश ने मन की बात सुनी। इसे सुनकर हमें भी अच्छा लगा कि जिस कार्यक्रम को सरकार इतना बढ़ावा देती है वो हरेश के पास पहुंचा है। हरेश को पता है कि इसमें क्या क्या बातें होती हैं। मन की बात सुनी है? मन की बात कभी सुनी? कभी किसी सुनी हो कि मन की बात में कौन कौन लोग होते हैं, क्या बातें होती हैं? मन की बात में तो ये वाली बात होती है, मोदी जी अपनी मन की बात बताते हैं। और कौन लोग होते हैं उसके अंदर? उनकी पार्टी के लोग होते हैं। कितनी बार सुनी है आपने? मैंने 4-5 बार सुना है। आखिरी बार कब सुनी थी? अगली बार 1 महीना करीब हो गया। पहली बार ऐसा अध्ययन हुआ है यह तो मैं नहीं कह सकता, मगर अध्ययन करने वालों ने बताया है कि इस अध्ययन ने मन की बात के अब तक के 99 संस्करणों का लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को मापने की कोशिश की है। आप पर क्या असर पड़ा है इसका टेस्ट हो रहा है। इस अध्ययन में यह कहा गया है कि अधिकांश श्रोता सरकारों के कामकाज के प्रति जागरूक हो गए हैं। गोदी मीडिया को भी आईआईएम रोहतक से इस तरह का सर्वे कराना चाहिए कि उनके नफरती डिबेट का लोगों के मन पर क्या असर पड़ता है। अगर इसे 100 करोड़ लोगों ने सुना है तो प्रधानमंत्री के YouTube चैनल पर इतने कम व्यूज क्यों हैं? इसके बारे में अध्ययन रिपोर्ट में क्यों नहीं कुछ कहा गया है? मन की बात कई सरकारी YouTube चैनल पर अपलोड होती है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, माई गव, PIB आदि आदि। हमने प्रधानमंत्री के चैनल नरेंद्र मोदी और भाजपा के आधिकारिक चैनल का सर्वेक्षण किया और पिछले 4 मन की बात के प्रदर्शन के बारे में बताना चाहते हैं। भाजपा के चैनल पर मन की बात में कमेंट बंद है और लाइक्स की गिनती नजर नहीं आती। दिसंबर 2022 में दोनों चैनल मिलाकर कुल 1,70,000 से अधिक व्यूज हैं। बस अधिकतर नरेंद्र मोदी चैनल के हैं, जहां मन की बात को 5,500 लाइक्स और 300 से अधिक कमेंट मिले हैं। यह है इस लोकप्रिय कार्यक्रम की लोकप्रियता। मन की बात पर ऐसा रिसर्च आपको कम मिलेगा जो हम दे रहे हैं। वीडियो लंबा है मगर आप पूरा देखिए, काफी मेहनत की है, काफी कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री और बीजेपी के YouTube चैनलों पर कुल 1.25 लाख व्यूज हैं। नरेंद्र मोदी चैनल पर 4,300 लाइक्स हैं और 280 से अधिक कमेंट। बजट के महीने में फरवरी 2023 में कुल 1,66,000 व्यूज हैं मन की बात पर। यहां भी अधिकतर व्यूज नरेंद्र मोदी चैनल पर हैं और 5,500 से अधिक लाइक्स हैं। लेकिन बजट महीने की मन की बात में भाजपा और नरेंद्र मोदी दोनों चैनलों पर कमेंट बंद है।
मार्च 2023 जो सबसे ताजा मन की बात है, उसमें दोनों चैनलों पर ठीक 1 महीने बाद अब तक करीब 1,10,000 व्यूज ही आए हैं। प्रधानमंत्री के निजी चैनल पर 4,500 से अधिक लाइक्स हैं और 12 कमेंट हैं। जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय का ये डेटा है। लेकिन अगस्त 2020 में भाजपा के हैंडल पर मन की बात को 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, लेकिन इसमें 10 लाख से अधिक लोगों ने डिसलाइक भी किया था। ये बातें हमें वीडियो के कमेंट्स और अन्य मीडिया रिपोर्ट से पता चली हैं। कोविड के दौरान नीट जेईई परीक्षा करवाए जाने से नाराज छात्रों ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने के लिए ये रास्ता चुना था। ये वीडियो आज भी हैंडल पर मौजूद है। अप्रैल 2020 में तालाबंदी के शुरुआती महीनों में दोनों हैंडल पर मिलाकर मन की बात को 13 लाख से अधिक व्यूज मिले हैं और 47,000 लाइक। अगस्त 2019 में धारा 370 के हटाए जाने के बाद मन की बात को करीब 2 लाख व्यूज ही मिले और 5,000 लाइक्स। हालांकि मन की बात का प्रसारण भारत की 52 भाषाओं और बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में होता है, लेकिन सर्वे में कहा गया है कि कुल 65% श्रोताओं ने हिंदी को किसी भी अन्य भाषा की तुलना में अधिक पसंद किया है, जबकि 18% श्रोताओं के साथ अंग्रेजी दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब तो यही हुआ कि 83% श्रोता केवल 2 भाषाओं से आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो दारी, स्वाहिली, तिब्बती, चीनी और फ्रेंच में प्रसारित तो हो रहा है, लेकिन कोई सुन भी रहा है। जब सर्वे हुआ था तो यह भी बता देते कि चीनी भाषा में, मंदारिन में कितने लोग मन की बात सुन रहे हैं। शी जिनपिंग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मैक्रोन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं पेरिस में बैठकर। वैसे दूतावासों में भी मन की बात सुनाने की तैयारी हो रही है। राजदूत लोग जब मन की बात सुन ही रहे हैं तो रवीश कुमार ऑफिशियल भी अपने दूतावास के अहाते में साथ साथ दिखा दें। ये मेरी उनसे प्रार्थना है। बाकी समोसे की व्यवस्था कर दूंगा। भारत एक गरीब देश है। कई लोगों के घर में ना रेडियो है, ना अखबार, ना टीवी। इसके बाद भी सर्वे में दावा किया जा रहा है कि 100 करोड़ लोगों ने इसे सुना है। तो इस कार्यक्रम को लेकर संसद में जो सवाल पूछे गए हैं उन पर भी नजर डालनी चाहिए, जो खबरें छपती रही। जुलाई 2021 में द वायर में रिपोर्ट छपी थी कि मन की बात के राजस्व में 90% की गिरावट आ गई है। 2017-18 में इसका राजस्व काफी था, उसकी तुलना में 19-20 में इसका राजस्व 90% घट गया। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में यह सब बताया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद फौजिया खान ने पूछा था कि 78 एपिसोड के प्रसारण से कितना राजस्व आया है, तो मंत्री जी ने बताया कि 2014-15 में 1 करोड़ 16 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ, 2016-17 में 5 करोड़ 14 लाख का राजस्व मिला और 2017-18 में 10 करोड़ 64 लाख का राजस्व मिला। 2018-19 में घट गया, 7 करोड़ 47 लाख पर आ गया। 2019-20 में और घट गया, 2 करोड़ 56 लाख पर आ गया। 2020-21 में तो और ज्यादा घट गया, 1 करोड़ 2 लाख का राजस्व हो गया। राज्यसभा सांसद रहते हुए कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा था। इसमें प्रायोजक और विज्ञापन देने की दर के बारे में सवाल पूछा गया था कि किस रेट पर विज्ञापन लिया जाता है और इसके प्रायोजक कौन कौन हैं। जिन लोगों ने मन की बात में विज्ञापन दिया है 2015 से 17 के बीच, उसकी एक पूरी सूची जवाब के साथ नत्थी की गई है। इन 38 प्रायोजकों की सूची में ज्यादातर केंद्र सरकार के ही विभाग हैं, मंत्रालय हैं। 11 मंत्रालयों ने मन की बात में विज्ञापन दिए हैं। पेंशन भोगियों के लिए जो विभाग है वो भी इसमें विज्ञापन देता है। आयकर विभाग, चुनाव आयोग भी इसमें विज्ञापन देता है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी नजर आई, मगर बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनियां या बड़ी कंपनियां नजर नहीं आई। अब यहां सवाल उठता है कि जिस कार्यक्रम को कई करोड़ लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या उसका विज्ञापन और राजस्व वैसा है जैसा होना चाहिए? इस पर मार्केट के एक्सपर्ट ही उचित राय दे सकते हैं। लेकिन सोचिए, मन की बात का प्रसारण कई 100 रेडियो चैनलों से होता है, दूरदर्शन के 34 चैनलों और 91 प्राइवेट चैनलों से किया जाता है प्रसारण। उसका राजस्व 10 करोड़ भी ना हो, 2.25 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, यह ठीक तो नहीं लगता है। अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया कि यह सबसे लोकप्रिय टेलीवाइज्ड रेडियो प्रोग्राम है। क्या यह कोई नई कैटेगरी है टेलीवाइज्ड रेडियो प्रोग्राम की? तो टेलीवाइज्ड रेडियो प्रोग्राम के तहत और कौन कौन से कार्यक्रम हैं?
जो मन की बात के बाद आते हैं, ताकि हमें पता चले कि इन कार्यक्रमों की तुलना में मन की बात सबसे ज्यादा सुना जाने वाला या देखा जाने वाला कार्यक्रम है? ये मेरा क्वेश्चन है। अगर मंत्री जी के अनुसार टीवी चैनलों पर इसके दर्शकों की रीच 6 करोड़ से 14.25 करोड़ के बीच है, तब फिर क्या राजस्व उस अनुपात में है? एफएम का जमाना आया तो रेडियो लोकप्रिय हो गया। रेडियो को जिंदा करने का श्रेय एफएम को जाता है, लेकिन क्या मन की बात से भी रेडियो की लोकप्रियता बढ़ी है? मन की बात से पहले ही रेडियो एफएम के जरिए